क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक अलग प्रजाति के जीवों में मानव स्तर की इंटेलिजेंस विकसित हो सकती है? सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के मुताबिक लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकती है जो इंसान नहीं रेप्टाइल्स हुआ करते थे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और रोमांचकारी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सिल्यूरियन हाइपोथेसिस और एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन की सच्चाई क्या है उसके बारे में जानेंगे। सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा अंतरिक्ष दुनिया, एलियंस और एक्स्ट्रासोलर सभ्यताओं के बारे में बात करते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम यह मान लेते हैं कि पृथ्वी के लगभग 5 अरब वर्षों के भूवैज्ञानिक और जैविक विकास के परिणाम स्वरूप इंटेलिजेंस का केवल एक ही प्रमुख रूप हो सकता है और वो है हमारी प्रजाति यानी मानव की। हम होमो सापियंस विकास के शीर्ष के रूप में समय के पाठ्यक्रम के अंतिम और अद्वितीय उत्पाद है और इस ग्रह पर पूरी तरह से डोमिनेंट है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या हमारे सिविलाइजेशन से पहले कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमसे भी अधिक एडवांस हो सकती है? इसी प्रश्न को सिल्यूरियन हाइपोथेसिस कहते हैं। हालांकि ये उतना बेतुका नहीं है जितना लगता है। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के पैमाने पर हमने इस ग्रह पर केवल एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए निवास किया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कुछ ही सालों में स्थापित हुई है। अगर कल भविष्य में मनुष्य भी विलुप्त हो गए तो हमारे सिविलाइजेशन के अवशेष लंबे समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डायनासोर्स के प्रजाति को ही ले लीजिए। लगभग 700 से भी ज़्यादा प्रजातियों वाले इन विशाल जीवों ने पृथ्वी पर करीब 200 मिलियन वर्षों तक राज किया। फिर भी आज के समय उनका एक पूरा जीवाश्म यानी कंकाल मिलना भी मुश्किल होता है। इसी वजह से फॉसिल्स के आधार पर यह बताना मुश्किल है कि कोई एडवांस स्पेसीज लाखों साल पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि हर लाखों साल में टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होते हैं जिससे पृथ्वी का सरफेस और इसके ऊपर निवास कर रहे स्पेसीज का अस्तित्व पूरी तरह से पृथ्वी के भीतर दब जाता है। अभी के समय पृथ्वी का सबसे पुरानी सरफेस एरिया नेगेव रेगिस्तान है जो 1.8 मिलियन वर्ष पुरानी है। किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस की पुष्टि करने के लिए एक और तरीका है फॉसिल फ्यूल और प्लास्टिक का यूजेस। क्योंकि हम जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड और उन्नत बनते जाते हैं हमारे फॉसिल और फ्यूल की यूजेस बढ़ती जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और टेम्परेचर की वृद्धि होती है, जिसको सालों बाद भी रॉक लेयर्स और आइस कोर से जांचा जा सकती है। हम इंसानों की वजह से हर साल लगभग 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक महासागरों में इकट्ठे होते हैं, जो बाद में माइक्रो प्लास्टिक्स में ब्रेकडाउन होकर पृथ्वी के कोने कोने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जमा होते हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक्स ऐसी परतें बनाते हैं जिनका अब से लाखों साल बाद भी पता लगाया जा सकता है। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आडम फ्रांक के मुताबिक मनुष्य अभी एक नए भूवैज्ञानिक युग में प्रवेश कर रहा है जिसे एंथ्रोपोसीन युग कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसे मानव गतिविधि जलवायु और पर्यावरण को दृढ़ता से प्रभावित करेगी। एंथ्रोपोसीन युग में इंसान जितने भी फॉसिल और फ्यूल यूज करेगा वो भविष्य के सभ्यताओं के लिए एक एविडेंस होगा और इस एविडेंस से भविष्य में दूसरी कोई एडवांस सिविलाइजेशन पृथ्वी पर मानवों की अस्तित्व को हजारों साल बाद भी ट्रेस कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी घटना पृथ्वी पर 55 मिलियन वर्ष पहले पालियोसिन ईओसिन थर्मल मैक्सिमम के वक्त घटित हो चुका है, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना थी। इससे यह साबित होता है कि फॉसिल और फ्यूल के यूजेस से भी हजारों वर्ष के एंशिएंट सिविलाइजेशन की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह प्रक्रिया नेचुरल भी हो सकती है। हालांकि किसी भी नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन को पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स और एडवांस होने के लिए इंडस्ट्रियलाइज्ड होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक मानव भी पृथ्वी पर ज़्यादातर समय प्री इंडस्ट्रियलाइज होकर बिताया है। नासा के डॉक्टर गेविन स्मिथ और प्रोफेसर आडम फ्रांक के मुताबिक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हमारी सभ्यता से पहले पृथ्वी पर एक एडवांस और इंडस्ट्रियलाइज्ड सभ्यता विकसित हुई थी। हालांकि यह संभव भी हो सकता है। क्या पता ट्राइलोबाइट्स से लेकर डायनासोर तक प्राचीन प्रजातियों के बारे में हमारे ज्ञान के बावजूद एक प्राचीन गैर मानवीय सभ्यता कभी पृथ्वी पर एडवांस सिविलाइजेशन के तौर पर एग्जिस्ट करते थे। हम इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी सिल्यूरियन हाइपोथेसिस ऑफ एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन के ऊपर एक थ्योरी। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।